सभी को मेरा नमस्कार। माय ग्रीटिंग्स टू ऑल। एक क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने है। हमें प्रूव करना है कि tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा कॉट अल्फा के बराबर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जनरली हम क्वेश्चंस को ना लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बट इस क्वेश्चन को ना हमें राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का एंटिटी है tan अल्फा, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते जो सबसे बड़ा एंटिटी है इस एक्सप्रेशन में वो है 8 cot 8 अल्फा। वहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो देखिए 8 cot 8 अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 8 cot 8 अल्फा को आप 8 upon tan 8 अल्फा लिख सकते हैं, बिकॉज cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan एंड tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot। तो जब ये हमने लिख दिया ऐसे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 8 upon tan 8 अल्फा मैंने लिखा था, उसको मैं सिंपली ट्वाइस ऑफ 4 अल्फा लिख सकता हूँ। 8 अल्फा को, ये 8 अल्फा को मैं ट्वाइस ऑफ 4 अल्फा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्वाइस ऑफ 4 अल्फा लिख दिया, ऑलराइट। तो जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए इस tan टू ट्वाइस ऑफ 4 अल्फा को, और एक ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी भी होती है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। वो क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगा। तो tan 2 4 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 tan 4 अल्फा, 2 tan 4 अल्फा अपॉन 1 - tan²4 अल्फा। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो सिंपल सा एक रीजन है कि जब हम tan x + y करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला होता है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y, ठीक है। तो इसमें अगर दोनों x और y सेम है, यानी मान लीजिए ये x और ये y भी x है, तो वो क्या हो जाएगा, tan x + tan x अपॉन 1 - tan x टाइम्स tan x। तो क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 - tan²x। तो मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूं। तो अगर आप देखेंगे, मैं tan 8x को, ये मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ क्वेश्चन से, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि tan 8x को मैं tan 4x + 4x बोल सकता हूँ, यानी वो 2 tan 4x अपॉन 1 - tan²4x हो गया, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए ये मेरा 8 अपॉन 2 tan 4 अल्फा अपॉन 1 - tan²4 अल्फा ऐसे रिजॉल्व होगा। ये जो 2 है ना, ये ऊपर के इस 8 को काट के यहाँ 4 ले आएगा, राइट। ये 2 इस 8 को काटेगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगी 4 अपॉन tan 4 अल्फा अपॉन 1 - tan²4 अल्फा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमिनेटर में यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम मैंने आगे सॉल्व किया है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ tan 4 अल्फा, राइट। तो ये आपकी एक्सप्रेशन बचेगी tan अल्फा 2 tan अल्फा। अभी तक देखिए मैंने ये tan अल्फा 2 tan अल्फा और 4 tan अल्फा को टच भी नहीं किया, बस मैं ये लास्ट एंटिटी के साथ ही मैंने सारा प्ले अराउंड किया है। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस tan 4 अल्फा और इस 4 tan 4 अल्फा का एलसीएम ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 4 tan² 4 अल्फा। और यहां पे आप देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या है, 4 टाइम्स 1 - tan²अल्फा, वो इसकी वजह से जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था उसकी वजह से आ गया, राइट। तो अब हमारे पास ये जो पहले दो टर्म्स थे वो तो वैसे के वैसे ही रह गए। अब सेकेंड लास्ट और लास्ट टर्म ऐसे आपस में मिल गए, राइट। अब हम देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने आगे सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो ये 4 tan² 4 अल्फा माइनस 4 tan² 4 अल्फा, ये तो कट जाएगा पूरा, है ना। ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, 4/4 tan 4 अल्फा। तो आप देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये 4 tan 4 अल्फा हो गया। देखिए ये वैसे ही हो गया जैसे 8/tan 8 अल्फा था ना, वैसे ही अब 4 tan 4 अल्फा हो गया। तो एक तरीके की चेन रिएक्शन सेट हो गई है, राइट। अब मैं सेम स्टेप जो मैंने 8
tan 8 अल्फा के लिए किया था वो मैं 4/tan 4 अल्फा के लिए करूंगा और देखूंगा बाद में इस 2 tan 2 अल्फा से कुछ कटता है कि नहीं, क्योंकि वही मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। सेम चीज करिए, देखिए मैंने यहाँ पे अब ये 2 tan 2 अल्फा की टर्म आ गई। अब ये 2 इस 4 को काटेगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए हम आगे कैसे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए सारा का सारा वही कैलकुलेशन है, इसको करते जाएंगे हम। अब ये tan 2 अल्फा, ये जो tan 2 अल्फा है इसका इसके साथ एलसीएम लिया जाएगा, तो ये टू टू tan2 2 अल्फा हो जाएगा और ये 2 इस tan2 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा और वो -2 tan2 2 अल्फा हो जाएगा। तो बाद में वो भी कटने के चांसेस हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सो ऑन एंड सो फोर्थ वाली लैंग्वेज यूज होगी इस क्वेश्चन में ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करता जाऊंगा कैसे। क्वेश्चन हो गया, मेन क्वेश्चन का जो क्रक्स था वो हमने सॉल्व कर दिया, अब बस कैलकुलेशन है। ये देखिए आगे सॉल्व हो रहा है, तो अब आगे सॉल्व होगा तो सब कुछ कट के मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 tan/2 अल्फा। जैसे 8 tan/8 अल्फा था, 4 tan/4 अल्फा था, मेरे पास क्या आ गया 2 tan/2 अल्फा। इसको और आगे बढ़ाएंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 tan अल्फा। अब मैं अल्फा की कोई मल्टीपल्स में नहीं हूं, अब मैं सिंगल अल्फा पे आ गया हूं, तो मैं प्रूफ के बहुत पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब सेम वही लॉजिक आगे बढ़ेगा। ये tan 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा/1 - tan2 अल्फा। अगेन ये 2 इस 2 को काट देगा और ये 2 इस 2 को काट देगा, राइट, और ये 1 - tan2 अल्फा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है। तो अब देखिए एक्सप्रेशन मेरी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये देखिए अब मेरा 1 - tan2 अल्फा, फिर मैं एलसीएम लूंगा। अब क्या हुआ, देखिए tan2 अल्फा प्लस 1 - tan2 अल्फा कट गया, मेरे पास अल्टीमेटली बचा क्या, 1/tan अल्फा, जो कि कॉट अल्फा के बराबर है। So it was when you look at the question initially, it looks a little bit complicated because you have terms like 4 tan 4 अल्फा, cot 8 अल्फा। बट इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हमें ना इन तरह के क्वेश्चंस में एक क्रैकिंग स्टेप चाहिए होता है, उसको कहते हैं कि वेयर डू वी क्रैक द प्रॉब्लम, दैट्स द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। उसको मैं की स्टेप या हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहता हूं। वो आपने क्रैक कर दिया ना तो क्वेश्चन फिर आराम से हो जाता है। ठीक है, so I hope you like this video. Thank you for watching as always.